नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या शुक्ला और आप सभी का स्वागत है दिव्या का चैनल पे। आज वाल्मीकि जयंती है। आप सभी को उसकी ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी, उनके जीवन काल को अगर हम देखें तो बहुत नेगेटिविटी से शुरू हुआ था। एक बार एक संत उन्हें मिले थे। वो एक डाकू थे और बहुत गलत काम करके वो पैसे कमाते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और एक समय की बात है कि एक संत महात्मा उन्हें मिले, जिन्होंने कहा कि ये जो तुम गलत काम करते हो और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले इस भरण पोषण में जो साथ दे रहे हैं, तुम्हारे गलत काम से होने वाले जो पाप हैं, जिन पापों से तुम्हें संतापा जाएगा, जिन पापों से तुमको जो है सजा दी जाएगी ऊपर जाने पर या इस धरती पर, क्या उस सजा के भी भागी बनना वो चाहेंगे? क्या उस सजा को भी वो लोग लेना चाहेंगे? एक बार पूछ के आना। तो वाल्मीकि जी गए और उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से ये पूछा। तो उनकी पत्नी का एकदम साफ जवाब था, क्या बात करते हैं आप? खून खराबा आप करते हैं, चोरी डकैती आप करते हैं, तो ये सजा तो आप ही को मिलनी चाहिए। हमारी इसमें क्या गलती है? हमें तो अपना पेट भरना है और परिवार का भरण पोषण करना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप घर के मुखिया हैं। बच्चों ने भी यही जवाब दिया। तब वाल्मीकि जी को समझ में आया कि उन्होंने अपने जीवन के कितने सारे काल जो हैं, कितने पड़ाव जो हैं, गलत कामों में बिता दिए। और उसके बाद वो संत महात्मा के पैरों में गिर गए, उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं कि मैं सही रास्ते पे चलूं, और ये जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने सारे पुण्य पाप कर्म करके अपने सारे पुण्य गंवा दिए हैं, उनको वापस पुण्य में कैसे पाऊं? तो महात्मा जी ने कहा, तुम राम का नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। पर दुख की बात यह है कि जब वो राम का नाम जपने चले, इतने पाप किए थे उन्होंने कि उनके मुंह से राम भी नहीं निकल रहा था। राम के स्थान पर मरा मरा मरा। तो संत महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, मन से समझो कि तुम राम को बोल रहे हो और मुख से मरा मरा बोलो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम राम राम करने लगोगे, ये मरा राम में बदल जाएगा। और वही हुआ। उन्होंने मरा 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 करते करते राम 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 रटना शुरू कर दिया। और राम के नाम लेने से उनकी जिंदगी एकदम बदल गई। और वो व्यक्ति जो बुरे काम करता था, कुकर्म करता था, रामायण लिख डाला। वेद व्यास हो, वाल्मीकि जी हो, या बड़े बड़े ग्रंथों में उनका नाम हो गया। पूरी दुनिया उन्हें जानती है। कहने का तात्पर्य ये है कि पॉजिटिव सोच जो होती है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देती है। और जब हमें किसी अच्छे व्यक्ति का साथ मिलता है, किसी संत महात्मा का साथ मिलता है, तो निश्चित ही हमारा फायदा होता है। और अच्छे कर्म जो होते हैं व्यक्ति को हमेशा उच्च गति प्रदान करते हैं, और बुरे कर्मों का तो हमेशा नतीजा बुरा ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले सोचो, जो बोल रहे हो वही पलट के तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम किसी को उल्टा सीधा बोलोगे तो पलट के वो भी आपको उल्टा सीधा बोलेगा। और अगर आप कहोगे आप कितने अच्छे हैं, तो पलट के वो भी कहेगा आप भी बहुत अच्छे हैं। अप्रिय चीजें, जैसे काने को काना नहीं कहना चाहिए, उसे बुरा लग सकता है। आप ये कह सकते हैं कि आपके नेत्र में कुछ दिक्कत है, नेत्र कम है, लेकिन अपशब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी का हृदय टूट जाए। और वाल्मीकि जी ने तो बाद में लव कुश को भी पाला, उन्हें भी रामायण का पाठ पढ़ाया, सीता माता को भी अपने संलग्न में लिया, सीता माता की भी देखरेख की, और बाद में राम जी को लव कुश से मिलाया। तो वाल्मीकि जी तो ये तक जानते थे कि सीता माता धरती में समा जाएंगी, और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो धरती में ना समाए। इसके लिए वो स्वयं राज्य में आए और आकर के उन्होंने राम जी को बताया
कि ये आपके पुत्र हैं। यहाँ तक कि अपने जितने भी पुण्य थे उनको भी सामने रख कर राम जी को विश्वास दिलाया कि ये आप ही के पुत्र हैं। अगर मैं असत्य बोल रहा हूँ तो मेरी सारी तपस्या पुण्य जो कुछ भी है सब समाप्त हो जाए। यानी देने की भावना देखिए कि अपनी तपस्या, अपनी सारी मेहनत तक व्यक्ति देने को तैयार है कि किसी का घर बस जाए। इतनी अच्छी भावना, हमें भी इसी तरह की भावना अपने जीवन में लानी चाहिए। भलाई का काम करना चाहिए, दूसरों के लिए भला सोचना चाहिए और हो सके तो सही रास्ते पर चलना चाहिए, असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। ये सब बातें कठिन बहुत लगती हैं, मगर जब आप उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। फिर व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, सही सही सीधे सीधे रास्ते पर ही जाता है। यही चीज़ हमें वाल्मीकि जी सिखाते हैं और आज वाल्मीकि जी को याद करते हुए हम इस दिन को बहुत ही गर्व के साथ, सम्मान के साथ मनाते हैं और जो रामायण उन्होंने लिखी है उसका भी पाठ करते हैं। और राम जी की स्तुति बोले बिना जाना ठीक नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंधर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद पंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचेउ मिलिहि सौबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सेलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लागे सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्रभु हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।